अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि आप लोग को मैथ में क्या क्या पढ़ना है। इसी चैप्टर से ही अगर आप पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग का अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से समझ के ही पढ़ना होगा, ठीक है। तो मैं आज के इस वीडियो में बता देता हूँ कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है, भाषा परीक्षण में क्या पढ़ना है और हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप लोग का सिलेक्शन अटल आवासीय विद्यालय में हो जाए। क्योंकि आप लोग मेहनत तो कर ही रहे हैं। देखो, मेहनत व्यक्ति करता है, एक सही दिशा में करता है और एक गलत दिशा में करता है। जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पर, जैसे आपके घर का दरवाज़ा है ना, आपके घर का दरवाज़ा अगर इसको ढकेलने पर अंदर की तरफ खुलता है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना, इसको ढकेलने पर अंदर की तरफ खुलता है, तो अगर आप उसी दरवाजे को इधर की तरफ खींचोगे, ठीक है, खींच खोलने की कोशिश करो, क्या लगता है खुलेगा बच्चों? नहीं खुलेगा ना। इसमें सिर्फ अंतर यही है, दिशा का अंतर है बच्चों, ठीक है। मतलब इसका सही दिशा क्या है, इधर जाने का है, पीछे ढकेल के खुलने का है, ना कि खींच के। तो इसी प्रकार से बच्चों, अगर आपको अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेना है तो आपको कौन सा चैप्टर को पढ़ना होगा जिससे आप लोग का अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश मिल सके, ठीक है बच्चों। तो इसी क्रम में मैं मैथ के बताऊँगा और हिंदी के बताऊँगा और भाषा परीक्षण के बताऊँगा कि कौन कौन से चैप्टर आप पढ़ लेंगे जिससे आप लोग का अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश हो जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में मैं बताता हूँ। देखें, सबसे पहले आप जो चैप्टर को देखेंगे वो देखेंगे अंक प्रणाली या संख्या पद्धति, ठीक है, जिसे बहुत लोग नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है पूर्णांक संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है। 4 आधारभूत संक्रियाएं क्या हैं इसमें? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है गुणज एवं गुणनखंड। चौथा पढ़ना है दशमलव और पांचवा पढ़ना है भिन्न को दशमलव तथा दशमलव को भिन्न में बदलना। मैंने इस चैप्टर के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अपने इस चैनल पे कराया है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं देखें वो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। वहाँ पर अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एक नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, क्लास 6 के लिए, उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लें। मैंने मॉडल पेपर भी करवाया है, मॉडल पेपर भी ज़रूर देख लें, ठीक है। तो आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर से हो जानी है। अच्छा, इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस बुक को लेना चाहते हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो, ठीक है, तो बुक लेना चाहते हैं तो वो हमारे नंबर 7985370021 पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर से नंबर एक बार जान ले, 7985370021 पर आप लोग संपर्क करें, आप लोग को बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख ले कौन सा हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन आदि का मापन। 7वें में हो जाएगा सन्निकटन एवं सरलीकरण, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। 9 चैप्टर में है लाभ और हानि। 10वें में है क्षेत्रफल एवं परिमाप, ठीक है, देखें। और 11वें में है रेखा, कोण एवं त्रिभुज और 12 में है आंकड़ों का विश्लेषण, ठीक है। तो ये ही चैप्टर 12 चैप्टर है जिसको मैथ में आप लोग को तैयार करना है, ठीक है। इतने ही 12 चैप्टर को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग का अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश हो जाना है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है और वो बुक नहीं लेना चाहते हैं वो लोग क्या कर लें, कक्षा 5 तक, ठीक है, कक्षा 5 तक जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं उन सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को आप लोग लगा लें, ठीक है। कक्षा 5 तक का ही सिलेबस आएगा, वो भी सरकारी विद्यालय के हिंदी बुक से, ठीक है। मेरी राय तो यही है कि जितने भी बच्चे सीरियस रूप से तैयारी करें, थोड़ा सा खर्चा करें
और इस बुक को ज़रूर मंगा लें। ठीक है बच्चों, इस बुक को ज़रूर मंगा लें, जिससे आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि आप मेहनत तो कर ही रहे हो, लेकिन सही दिशा में नहीं कर रहे हो, तो सही दिशा में बच्चों मेहनत करना शुरू करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें करना है। अब हम समझते हैं कि आपको मानसिक योग्यता परीक्षण में क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए हिंदी में मैं बता देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद उसका मानसिक योग्यता परीक्षण का बताता हूँ। देखो हिंदी भाषा में आपको क्या पढ़ना है, आप लोग को भाषा परीक्षण अपठित अनुच्छेद आता है। ठीक है, मतलब आप लोग को हिंदी में एक अनुच्छेद देता है। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ आप लोग को मैं बता दूं, इसी से जुड़ा हुआ 5 क्वेश्चन देता है, और 5 क्वेश्चन को आपको इसी से संबंधित जवाब देना होता है। ठीक है, तो मैं तो इतना सोचता हूँ कि हाँ, मैंने अपने इसी चैनल पे ही अनुच्छेद के कम से कम 5-7 अनुच्छेद के क्वेश्चन आंसर को दिखा के कराया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आप लोग को ये आइडिया लग गया होगा किस प्रकार से अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और उसको आप जवाब देना होता है। तो आप लोग के 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। आप लोग अनुच्छेद के से जो प्रश्न बनते हैं उसके उत्तर आसानी से उसी में से देख के ही दे सकते हो। ठीक है, तो पहला चीज़ ये हो गया। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, शब्द रचना, ये पहला चैप्टर है। तत्सम तथा तत्भव अभी मैंने जल्द ही कराया। उपसर्ग प्रत्यय संधि विच्छेद, इसको हमने करा दिया। ठीक है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश हो जाए। फिर आपसे बच्चों कहना चाहता हूँ, दिशा का ध्यान रखना है कि सही दिशा में आपको पढ़ाई करनी है। इसलिए सही दिशा ये है कि बिना बुक के बच्चों थोड़ा सा तैयारी अधूरा रह जाता है। इसलिए बुक जितने भी लोग मंगाना चाहते हैं वो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है 5वें में है लिंग, वचन, वर्तनी एवं अशुद्धियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे। ठीक है, ये चीज़ है। आगे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इस प्रकार से 11 चैप्टर आप लोग को हिंदी में पढ़ना है। ठीक है, जिससे आप लोग की तैयारी हिंदी मतलब 20 में, जैसे 20 में 20 नंबर पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 के 20 सही करेंगे, 20 क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं पर 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हिंदी में जितने भी क्वेश्चन आता है इतना ही आप तैयार करते हैं इतना चैप्टर को, तो आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण में आप लोग को चित्र आता है। ठीक है, जिसको आप लोग को मिलाकर यहाँ पर बताना होता है, किसी में असंगत को अलग करना। ठीक है, मतलब 4 चित्र दिया रहेगा, एक उसमें से अलग रहेगा, उसी को अलग करना होगा। ठीक है, कुछ अलग टाइप का रहता है। ठीक है, इसके बाद आकृति मिलान यहाँ पर होता है। ठीक है, पैटर्न को पूरा करना, आकृति चित्र श्रृंखला श्रृंखला पूर्ति, सादृश्यता, ज्यामिति, आकृति पूर्ति, इस प्रकार से आप लोग को चित्र आता है जिसको आप लोग को पूरा करना होता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ज्यामिति, आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंचहोल पैटर्न, स्थान दृश्यालोकन, छिपी हुई आकृति। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आप लोग के ये चैप्टर यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को तैयारी अच्छे से करवा सकूँ। ठीक है, मॉडल पेपर प्रोवाइड करा सकूँ, या जहाँ जहाँ से भी कंटेंट मिलता है उसको ढूंढ के आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकूँ, जिससे आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।